भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से आज घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर केसरिया और राममय हो गया। और इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त शामिल थे। सबों के कंधों पर केसरिया दुपट्टा देखते ही बन रहा था और पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजयमान था। और वहीं भगवा क्रांति के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा देखते ही बन रहा था। और इस झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की श्री राम की भव्य प्रतिमा, बाहुबली वीर हनुमान रथ पर सवार राम सीता लक्ष्मण की झांकी देखते ही बन रही थी। और वहीं कई कलाकार भारत माता, कृष्ण, काली, महादेव, राक्षस का किरदार करते दिख रहे थे। वहीं साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों नृत्य की प्रस्तुति भी दी और साथ ही झारखंड से आई छाऊ और नृत्य के कलाकारों का जत्था, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड और भागलपुरी बैंड पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। और शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं सीआईटी की टीम और बजरा दल विभिन्न थानों के महिला, पुरुष और पुलिस लगे हुए थे। और इसकी मॉनिटरिंग खुद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और सर्जेंट मेजर के शर्मा कर रहे थे। और वहीं शहर के कई रूटों में फेर बदल भी किया गया था और शोभा यात्रा के दौरान लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यह झांकी घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाद चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। और भव्य शोभा यात्रा के दौरान भगवा क्रांति के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार उर्फ विशु मंडल, समाजसेवी कुणाल सिंह, संरक्षक निरंजन शाह, शुभम शाह, किशन शाह, विशाल कुमार, अमित मिश्रा, गोपी आनंद, मोहित, विकास, विष्णु यादव और राज आनंद के अलावे सैकड़ों राम भक्त मौजूद थे। फूल की वर्षा, हर शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। हर चौक चौराहे पर अलग अलग लोग, अलग अलग सब जाति धर्म सब भूल के एक धर्म अभी एक जात है, वो है जात भगवा और वो एक ही नाम है, वो है राम। जय जय श्री राम। अपना निकल के अपने खलीफाबाद चौक होते हुए घंटाघर से खलीफाबाद चौक में बाटा स्टेशन होते हुए पत्थरगांव रोड से वैष्णो दरबार होते हुए निकल 2 नंबर मूर्ति, 1 नंबर मूर्ति समाप्त करके फिर मूर्ति वापस जो है अपना पुराना मंदिर परिसर में आएगी। भगवा क्रांति के आयोजन से क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? भगवा क्रांति के माध्यम ये संदेश करते हैं कि काफी धूमधाम से हर्षोल्लास से शांति वातावरण में आपसी एकता के साथ राम रहीम के अपने सभ्यता के साथ ये शोभा उत्सव मनाए, ताकि सभी जाति धर्म के लोग काफी खुशी होकर के और एक नई बात देखो बस शोभा यात्रा निकला जिसमें सब धर्म के लोग थे और सबने एक ही नारा लगाया, जय श्री राम। एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं, भाईचारा के पैगाम के साथ रामलला का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। भागलपुर जिले में RSSDI बिहार चैप्टर द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी में 2 दिवसीय वार्षिक चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें यह राज्य एवं अंतर्राज्य स्तर के चिकित्सक सम्मिलित होंगे और जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि डायबिटीज जैसी बीमारी पर नए शोध पर चर्चा और इस बीमारी से बचाव के लिए जानकारी दिया जाना। और इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई और जिसमें बताया गया कि बाहर से भी कई डॉक्टर और अपने वैज्ञानिक और सत्र में टिप्स देंगे और नई शोध पर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे और साथ ही डायबिटीज के से बचने के कई नुस्खे भी बताएंगे और जिसमें पूरे विश्व और में बढ़ रहे डायबिटीज पर कंट्रोल किया जा सके। और वही कार्यक्रम के दौरान सुबह साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। और यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम आयोजन के सचिव डॉक्टर ओबैद अली ने दी। और वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चेयरमैन डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर अभिलेष कुमार और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर MM झा को ऑर्गेनाइजिंग सचिव
और डॉक्टर राजीव सिन्हा और कामरान खान और चेयरमैन व साइंटिफिक कमेटी के डॉक्टर विनय कुमार को चेयरमैन व साइंटिफिक कमेटी के डॉक्टर भारत भूषण और सेक्रेटरी साइंटिफिक और कमेटी के डॉक्टर मनीष कुमार को साइंटिफिक समिति के डॉक्टर आरोही जायसवाल, डॉक्टर रवि आनंद के अलावा डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अंजुम परवेज आनंद और डॉक्टर आनंद सिन्हा, डॉक्टर ए.के. सिन्हा, डॉक्टर ए.के. पांडे लगे हुए हैं। अगर आपके दिमाग से ग्लूकोज कम हुआ तो इमीडिएटली आप बेहोश हो जाएंगे। जैसा डॉक्टर डीपी सिंह ने बोला कि 12 बजे रात को अगर बेहोश हो गया तो आप चीनी डाल दीजिए। और अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर की मात्रा ब्लड में कम रही कुछ ज्यादा समय के लिए, तो आप उसके बाद कितना भी कुछ कर लीजिए, पेशेंट वेजिटेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं आप कर सकते। बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते। आप उसको कुछ कर लीजिएगा, रिवर्सल नहीं होगा। एक होम मैसेज क्या है सो सुन लीजिए। हमारा किताब लिखता है कि आपको फास्टिंग शुगर 100 होना चाहिए और भोजन के बाद 140। जैसे ही आप 100 और 140 की कोशिश करिएगा, मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिए कि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा ही। इसलिए मेहरबानी करके पेशेंट को सुरक्षित रखिए, जिंदा रखिए। 110 की रखिए फास्टिंग, 150-60 रखिए बीपी। रामनवमी को लेकर भागलपुर के बाजार हुए गुलजार, लोगों में दिखा खासा उत्साह। भागलपुर जिले के बाजारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव की तैयारी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। शहर में जगह जगह तोरण द्वारा तैयार है, जबकि भगवा तिरंगा और भगवा वस्त्रों की दुकानें सजी हुई है। रामनवमी की तैयारी को लेकर बाजार गुलजार हो गया है। भक्तों के लिए भगवा रंग के वस्त्र और गमछा की बिक्री जमकर हो रही है। बाजार में भगवा ध्वज की दुकानों में सारा दिन भीड़ जुटी रही है। बाजार में पर्व को लेकर बच्चों के लिए खास ड्रेस भी बिक रही है। आज अष्टमी को लेकर सभी फलों के दुकानें सजे हुए हैं। पिछले साल के मनीष पतेश्वर बाजार ज़्यादा गुलजार दिखाओ और दुकानदार भी काफ़ी खुश दिखे। ये इस नवरात्रा में फलों की बिक्री कैसी रही है? नवरात्रा में आम दिनों की अपेक्षा थोड़ी चहल पहल मार्केट में दिखी। और चूँकि हिंदू पर्व में जो है फल सामग्री की बहुत महत्वपूर्णता है, सारा पर्व जो है फल पर ही आधारित है, इसलिए फल की बिक्री का बाजार और फल के दाम में भी कुछ उछाल आया है। असर तो होना ही है, क्योंकि एक सामान्य आदमी जो है अपना महीने का बजट लेके चलता है और उस बजट के हिसाब से जो है खरीदारी भी करता है। फलों की दाम में तेजी आई है तो बजट पर असर पड़ा है। तो इस पे लेकर के कहीं और फलों की तो बिल्कुल, रमज़ान भी मुस्लिम वर्ग का जो है बहुत ही पाक पर्व है और उसमें भी फल की महत्ता है। रोज़ा जो तोड़ते हैं तो फल होना ही चाहिए, तो इस वजह से तो खैर बाजार पर असर पड़ना ही तय है। तो क्या लगता है कि फलों के दाम में काफ़ी उछाल है? काफ़ी उछाल तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन उछाल है। नाम बताइए। मैं संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर। तैयारी कर रहे हैं। कल हनुमान जी का भी पूजा है, दुर्गा माता का भी है। दोनों पूजा के संबंध में खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ भाड़ तो बहुत है मार्केट में, ठीक है, फिर भी श्रद्धा है तो सब करना है। सामान की
कीमतों में बढ़ोतरी इस बार हुई है पिछले बार की तरह? कीमतें तो बढ़ती रहती हैं, पहले से तो थोड़ा बढ़ी जाती हैं, और हम लोग को तो खरीदारी करना है तो सब सोच समझ के करना है। क्या नाम हो चाची? माला माला। ई रिक्शा में बैठाकर आरोपी को ले जाती है मधुसूदनपुर पुलिस। कोर्ट के बाहर को पुलिस की गंभीर लापरवाही दिखी और मधुसूदनपुर पुलिस ने लड़की भागने के अमित नामक आरोपी को पकड़ा था और कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्याय की हिरासत में भेजने का आदेश पर मधुसूदनपुर पुलिस कोर्ट के गेट के बाहर ई रिक्शा से उसे जेल लेकर चले गई और वहां मौजूद पदाधिकारी से जब पूछा गया कि थाने की गाड़ी कहाँ है और तो उनका कहना था कि वाहन का डीजल खत्म हो गया था और वहीं रेंज डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि यह लापरवाही है और इसकी जांच कराई जाएगी। रामनवमी को लेकर आज घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिससे और पूरा शहर केसरिया और राममय हो गया और इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त शामिल थे। सबों के कंधों पर केसरिया दुपट्टा देखते ही बन रहा था और पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान था और शोभा यात्रा को लेकर जेल वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं सीआईटी की पुलिस टीम और बजरा दल विभिन्न थानों के महिला पुरुष एवं पुलिस लगे हुए थे और इसकी मॉनिटरिंग खुद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और सर्जेंट मेजर के शर्मा कर रहे थे। वहीं यह झांकी घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाद चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण वहीं नाथनगर से पप्पू यादव के नेतृत्व में भी हजारों की संख्याओं में युवाओं ने जुलूस में शामिल हुए और वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भागलपुर विकास पुरुष पप्पू यादव ने कहा, आज भागलपुर में ऐतिहासिक राम भक्तों का जुलूस निकाला और इस जुलूस में शांति, सद्भाव, भाईचारा और एकता को दर्शाते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों भाई ने सहयोग करते हुए जुलूस को सफल बनाया और भागलपुर शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाना जाता है और हम दोनों भाई राम रहीम के तरह सभी पर्व मनाते हैं। की धरती रेशमी नगर स्मार्ट सिटी, जिलाधिकारी महोदय के साथ भी मीटिंग हुआ, एसपी साहब के साथ हुई, एसडीओ साहब के साथ, सारा आला अधिकारी। भागलपुर आज राम भक्तों की रैली पूरे भागलपुर जिला में। जो राम भक्त हैं शांति, सद्भाव, भाईचारा के साथ हम सब चैती दुर्गा रामनवमी मना रहे हैं। ये हमारा भागलपुर, हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। नाथनगर से भी भागलपुर हमारा घंटाघर से लेके पूरा भागलपुर में जुलूस निकला। हमारे नेतृत्व में कम से हजारों युवा की टोली उस जुलूस में शामिल हुआ। पूरा भागलपुर भ्रमण करते हुए बूढ़ा नाथ पे समाप्ति 6 बजे होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी भरपूर सहयोग है। एसपी साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे नगर आयुक्त महोदय हो या सभी थाना अध्यक्ष महोदय का भरपूर सहयोग इस समिति को रहता है। समिति का दायित्व है कि भागलपुर के तरनी चावल के लिए जाना जाता है और जर्दालू आम के लिए जाना जाता है। आम भागलपुर शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाना। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी नजर भागलपुर नाथनगर पे रहता है। हम भागलपुर में आप संदेश पूरे बिहार को देते हैं, जितना बड़ा भी जुलूस निकल रहा है शांति, सद्भाव, भाईचारा से निकलेगा और हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाएंगे। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। भागलपुर जिले के सैंडिस कंपाउंड के पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और ईश्वरी विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग की ओर से देश को नशा मुक्त करने को लेकर शपथ दिलाई गई और जिसमें संस्था के कर्मचारी और बच्चियों के साथ साथ आम लोगों को भी शपथ समारोह में शामिल किया गया और प्रण और लिया गया कि आज से वह नशा
का सेवन नहीं करेंगे और इन लोगों का कहना है कि देश को नशा मुक्त करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है और लोगों को बुरी लतों से और दूर करने के साथ साथ वह स्वस्थ रहेंगे और परिवार की देख रेख करें और इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प लिया जा रहा है। यह भारत सरकार प्राधिकार विभाग के द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के तत्वाधान में राज्य एजुकेशन फाउंडेशन रिसर्च एवं मेडिकल विंग के द्वारा यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाई गई है। भारत सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय माउंट आबू में है, उनके द्वारा यह MOU हुआ है कि आप संस्था की ओर से मन को सशक्त कर मानव के दुर्बल मन को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशिक्षण दें और यही तत्वाधान के तहत में पूरे शहर में यह कार्यक्रम चलाने का आज संकल्प लिए हैं और यह स्कूल कॉलेज समाज के गांव-गांव तक में यह चलाएंगे। चूँकि नित्य प्रतिदिन राज्यों का मेडिटेशन कराने के द्वारा मन की शांति, मन की शक्ति, मन की दुर्बलता को समाप्त करने की विधि बताई जाती है और यह भी निःशुल्क। यह एक समाज सेवा है, मानव के कल्याण के निहित यह कार्यक्रम है जिससे अपना ही नहीं तन मन धन जब नशा करते हैं तो वो बर्बाद होता है और अपना घर ही नहीं वह समाज को पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जब प्रशिक्षण प्राप्त वो कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद वह अपने तन को स्वस्थ बनाएंगे, अपने धन को जीवन में सही सदुपयोग करेंगे और जो कि समाज और विकास में वो सहायक होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय DK मनोज मीडिया प्रभाग भागलपुर। भागलपुर जिले के कुप्पाघाट आश्रम परिसर में आज महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 89वीं पावन जयंती मनाई गई और इसको लेकर सुबह भजन कीर्तन स्तुति प्रार्थना व पुष्पांजलि की गई और फिर भंडारा का आयोजन किया गया और फिर हरिनंदन परमहंस जी महाराज की व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित वार्ता की गई और आज के इस पावन उत्सव पर महामहिष में ही आश्रम समिति के लोगों ने वहां रह रहे हैं साधु और सन्यासियों को बैंग भेंट कर और आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और लोगों को भी वस्त्र दान कर यह कार्यक्रम संपन्न किया गया और वहीं आज के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आज संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की 89वीं जयंती है। मतलब आज वे 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ उसकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। 8 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। अभी यहाँ जो हमारे पूज्य साधु सन्यासी यहाँ जो रहते हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, उनके बीच जो है विभिन्न तरह के वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है और हमारी जो माँ बहनें आई हुई हैं, श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों से आई हैं, उनके बीच साड़ी वितरण करने का कार्यक्रम है और उसके बाद अभी 11 बजे से भंडारा उनके उपलक्ष्य में जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भंडारा का यहाँ कार्यक्रम है। फिर जो है सत्संग होगा और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। पुनः सायंकालीन सत्संग के पश्चात भंडारा का आयोजन है। यही मुख्य कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम की आज की रूपरेखा है। क्या परिचय है आपका? मैं दिव्य प्रकाश महामंत्री अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा और हमारे साथ जो खड़े हैं बाईं तरफ कृष्ण कुमार बाबू महासभा के उपाध्यक्ष हैं, महासभा के मंत्री हैं मनु भास्कर जी और अरुण बाबू भगत जी हैं, महासभा के सदस्य हैं। कितने लोगों को आज दिया गया? लगभग 250 लोगों को वस्त्र वितरण जो है साधु सन्यासियों के बीच करने की योजना है और 300 माँ बहनों को साड़ी वितरण करने का। यहाँ बगल के आश्रम के सटे पश्चिम बगल में जो महादलित लोगों की आबादी है, उस महादलित टोले में साड़ी धोती वितरण करने की योजना है। महाअष्टमी पर चैती दुर्गा स्थान दिग्गी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निसंबय पंचायत के दिग्गी चौक स्थित दुर्गा स्थान में चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के अवसर पर बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगा हुआ था और महाअष्टमी पर पुरोहित द्वारा मां महागौरी की पूजा की गई और मां को भोग लगाकर दुर्गा
सप्तशती का पाठ किया गया और साथ ही श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। वहीं श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति के ओर से शाम के वक्त मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था और वहीं महानवमी तिथि पर गुरुवार को मंदिर परिसर में 50 ध्वजा स्थापित की जाएगी और वहीं चैती दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर पूजा समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य सक्रिय के साथ लगे हुए हैं और वहीं मेला आयोजन के सदस्य गुड्डू सिंह, मिथुन कुमार सिंह, ललन सिंह और सकलदेव सिंह और पप्पू मंडल, शंभू सिंह, जयप्रकाश मंडल, अरुण सिंह, सुधांशु रंजन मौजूद थे। पूजा करने पे तो फल तो मिलता ही है और हम लोग सब समाज मिलके पूजा करते हैं, सब माता प्रतिमा बैठाते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? कार्यक्रम जैसे आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन हर साल जो है भजन कीर्तन का आयोजन होता है। गाँव समाज के लोग हम लोग सब मिलके माँ का भजन करते हैं और नवमी के दिन जो है कल जो है यहाँ ध्वजा करता है बहुत सा। अच्छा, यहाँ पे कितने ध्वजा करते हैं? लगभग 50 ध्वजा। हाँ। अच्छा, तो और सब यहाँ पे मतलब जो करते हैं तो प्रोग्राम कल जो है शिव चर्चा का आयोजन जो कि मधेपुरा से जो है मनाया गया है और दशमी के दिन 31 तारीख को भक्ति संगीत का आयोजन किया जाता है, हर साल होता है और 1 तारीख को प्रतिमा जो है हम लोग यहाँ दिल्ली पोखर है वहीं विसर्जन करते हैं। अच्छा, ये कौन क्षेत्र है? ये दिघी चौक है। कौन थाना पड़ता है इसमें? मधुसूदनपुर। अच्छा, ये नाथनगर इलाका में है ना? हाँ, नाथनगर। अच्छा, तो मतलब इसमें कब से मूर्ति की? ये लगभग 30-35 साल पहले से बैठी है। अच्छा, पहले से बैठी है ना? अच्छा, इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं? देखिए, आज अष्टमी है, हर साल अष्टमी के दिन भजन कीर्तन होता है, आज भी हो रहा है और कल जागरण नहीं कल जो है ना शिव चर्चा होगा और परसों भक्ति संगीत होगा, 1 तारीख को विसर्जन होगा। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम मिथुन कुमार सिंह है, सूरज कुमार। अच्छा, घर? देखिए थाना? मधुसूदनपुर। थैंक यू।